हेलो एवरीवन, होप सो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर चुके होंगे। जो भी ऑफलाइन प्रोसेस होगा या कहीं कहीं ऑनलाइन भी फिलअप हो रहे थे तो ऑनलाइन भी आप फिल कर दिए होंगे। किसी का पेमेंट नहीं हुआ होगा तो ये सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है और 20 नवंबर के बाद आपका पोर्टल खोला जाएगा, ओपन किया जाएगा, जिसके बाद आप पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, जिसने भी पेमेंट कर दिया है, जैसे 300 कहीं कहीं लिया जा रहा था, तो उनके लिए ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि उनको दोबारा पेमेंट करना है या नहीं करना है। ऐसा लग रहा है कि आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना होगा, लेकिन जिसने भी पेमेंट नहीं किया है उनको पेमेंट करना होगा। लेकिन पेमेंट करने के लिए आपको 20 नवंबर के बाद पोर्टल को ओपन किया जाएगा। जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है सभी के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं, है ना। तो ये बेसिकली जान रहे होंगे, वीडियो का थंबनेल्स आपको देखकर पता चल गया होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशली नर्सरी टीचर के लिए है। और नर्सरी टीचर के लिए हम यहाँ पे कुछ सिलेबस बनाकर आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे, और स्टडी मटेरियल भी सिलेबस के साथ भी रहेगा और उसी में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होंगे और साथ ही साथ उसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कुछ अपडेट किया हुआ है। प्लस में मतलब यहाँ पे आप देखोगे ना, पीडीएफ देखोगे, इस पीडीएफ में आप देख लो सामने स्क्रीन पे, कुछ यहाँ पे हम सैंपल आपको दिखा रहे हैं। इस पीडीएफ में लगभग मतलब कि आपको इतना कंफर्म हो जाएगा कि आप इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लोगे तो इवन आपका मतलब जो नर्सरी टीचर है ये क्वालिफाइड कर जाओगे। जिस बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार, उसके हिसाब से देखिए, सिलेबस तो ऑफिशियल आउट नहीं होती है, लेकिन क्वेश्चन को देखने के बाद पता चल जाता है कि इनका लेवल क्या है, ये कहाँ से पूछ सकते हैं। उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे सारा आपको अपडेट कर दिए हैं और इतना आप पढ़ोगे श्योर आप क्वालिफाइड कर जाओगे, इतना कॉन्फिडेंट है। ठीक है, और इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ आपका फुल फॉर्म भी दिया गया है, प्लस में कुछ इस जो डे इम्पोर्टेंट डे होता है उसको दिया गया है। रीजनिंग का क्वेश्चंस बहुत सारा है, आपका जनरल इंग्लिश का क्वेश्चंस बहुत सारा है। सब कुछ बनाओगे आपका उसी के, देखिए सेम टू सेम मिलेगा नहीं, लेकिन ये रीजनिंग और ये सब उसमें क्या होगा ना कि आपका टाइप पता चल जाएगा। जैसे एक टाइप को आप सॉल्व करोगे तो उसी टाइप का क्वेश्चंस होंगे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो ये चीज होता है, तो जिससे आप अपना नर्सरी टीचर के लिए भरे होंगे तो आप क्वालिफाइड कर जाओगे। और इसको परचेस करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है जो नंबर, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप इस नंबर पे हमको मैसेज कीजिए। ठीक है, वहां पे हम बारकोड प्रोवाइड करेंगे, उसके थ्रू आपको पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल, और निश्चिंत होकर उस पीडीएफ को पढ़ सकते हो। आप कुछ चाहते हो कि आपको अगर कुछ और नॉलेज है, एनटीटी कोर्स किए है ना, तो जो एनटीटी कोर्स किए होंगे उसमें जो पढ़ाया गया है वो भी आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ये पढ़ लिए तो हो गया, पढ़ने के बाद आप क्वालिफाइड कर जाओगे, हम श्योर है। लेकिन आपको जितना प्रीवियस नॉलेज है, जैसे कि आप सीटेट में भी पढ़ाई कर रहे होंगे, वो भी आपको वो भी हेल्प करेगा इसमें। प्लस में एनटीटी का कोर्स में आप पढ़ाई करके जो एग्जाम दिए हैं वो भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और ये जो हम दिए हैं इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। मतलब समझो कि 100% तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे 80% मानो आपका एकदम श्योर आएगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो 80% के राउंड में, और बाकी आपके पास कुछ ऐसा भी रहता है सीडीपी में कि आपको खुद से माइंड को यूज करना होता है। आप वो पढ़े हुए हो उससे नहीं आता है, आपको खुद से माइंड को यूज करके आपको वहां पे बताना होता है आंसर। तो देखिए, इसको परचेस करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज देना होगा। 50 रुपीज रीजन क्या है कि हम इसमें थोड़ा सा मेहनत किए हुए हैं, जिसके वजह से हम आपको चार्जेस कर रहे हैं। आप 50 रुपीज आप पीडीएफ देख के आपको लगेगा नहीं कि हम 50 रुपीज दिए हैं तो मेरा वेस्ट चला गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप अब यहाँ पे देखिए, हम ये क्या बताने वाले हैं कि एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि एग्जाम पैटर्न इसका कैसा रहता है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या 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 पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो देखिए, टोटल आपका 80 मार्क्स का होते हैं, ठीक है, जिसमें 80 एमसीक्यूज होते हैं। ओके, 80 एमसीक्यूज होगा। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जैसे दो पार्ट्स में डिवाइड किए मीन्स कि आपका 30 मार्क्स का और आपका एक 50 मार्क्स हो गया। तो 50 मार्क्स का जैसे कि सीडीपी हो गया आपका, पेडागोजी हो गया आपका, ठीक है, इसमें ही कुछ जीके वगैरह का क्वेश्चंस भी आ जाते हैं करेंट अफेयर से। और ये आपका जनरल इंग्लिश हो गया और जनरल एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है, रीजनिंग वगैरह, वो चीज आपका इसमें दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और जनरल इंग्लिश ज़्यादा रहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह भी रहेगा आपका, लेकिन जनरल इंग्लिश ज़्यादा रहेगा। और ये जो इंग्लिश हम दिए हुए हैं ना, मतलब लगभग समझो कि उसी टाइप का रहेगा। ओके, करेक्शन करने के लिए ये वो सारा कुछ रहेगा। तो इस तरीका से कुछ आपको एग्जाम को पैटर्न को फॉलो करना है, जिसमें से आपको अगर 50 मार्क्स का टारगेट भी लेकर चलोगे ना तो आप क्वालिफाइड कर जाओगे। मतलब कि आप इतना में से 30 में से आप 20 टारगेट लेके चलो एनी हाउ, ठीक है, और ये आ जाएगा आपको 25 तक भी आप इसको स्कोर कर सकते हो। और इसमें अगर आप 25 मिनिमम लाते हो 25 के अराउंड में,
तो आप क्वालिफाइड कर जाओगे इजीली। ठीक है, तो आप जो हम नोट्स दिए हैं इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और जो आपके पास प्रीवियस नॉलेज है उसको भी अच्छे से करिएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा यहाँ पे ये क्वालिफाइड कर जाएगा। ओके, तो होप सो आपको वीडियो में लगभग चीज जानकारी दे दी गई है। और जिनको भी जो भी इंटरेस्टेड है आप सिंपली मैसेज कीजिए और मैसेज करने के बाद आप हमसे ये परचेस कर सकते हैं। एक और चीज आपको हम लास्ट में बताने ये चाह रहे थे कि जैसे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो हम फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं ये हो सके मेरा रिजेक्ट होने हो सकता है क्योंकि आपके पास उस टाइप से डिग्री नहीं है। कभी कभी होता है ना कि हम ये डिग्री नहीं था सर फिर भी हम भर दिए हैं, तो थोड़ा सा डाउट में है। तो आप अभी इस नोट्स को परचेज मत कीजिएगा। ठीक है, अभी परचेज करने के बाद फिर आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो वेस्ट होने के बाद फिर आपको दिक्कत होगी। लेकिन ये चीज है ना कि इन फ्यूचर भी आपको काम देगा। जो हम आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं इन फ्यूचर आपको बहुत काम देगा। लेकिन हम फिर भी आपको एक चीज बता दे रहे हैं कि आप कुछ दिन रुक कर फिर परचेज करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि 50 रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी मटेरियल के लिए आपको 50 रुपीज, मतलब समझो कि ये 50 रुपीज में समझो कुछ नहीं है। आप ऐसे देखोगे तो इसको PDF देखने के बाद। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन।